आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे समृद्ध समुच्चय और उससे रिलेटेड थ्योरम। तो समृद्ध समुच्चय क्या होता है, इसकी परिभाषा। इससे पहले अपन ने लिमिट पॉइंट पढ़ा था किसी समुच्चय के लिए। तो लिमिट पॉइंट के लिए ये दो ध्यान रखना है कि किसी समुच्चय का कोई भी बिंदु ए लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि उस बिंदु के सामीप्य में उस समुच्चय के अनंत बिंदु विद्यमान हो। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी लिमिट पॉइंट की बात करेंगे तो उस बिंदु के सामीप्य में जिसका वो लिमिट पॉइंट है उस सेट के अनंत बिंदु उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। ये लाइन रखनी है ध्यान में, क्योंकि लिमिट पॉइंट पर डिपेंड है समृद्ध समुच्चय वगैरह। तो समृद्ध समुच्चय की परिभाषा ये है कि कोई वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय S समृद्ध समुच्चय कहलाता है यदि S के सभी सीमा बिंदु S में ही विद्यमान हो तो S को समृद्ध समुच्चय या क्लोज्ड सेट कहते हैं। कि S के जितने भी लिमिट पॉइंट है वो सभी लिमिट पॉइंट उसी समुच्चय के अंदर रहने चाहिए, तब वो उसका समृद्ध समुच्चय कहलाता है। इससे रिलेटेड पहली थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 2.5 और 2.6 दोनों थ्योरम एग्जाम में पूछी हुई है, सिंपल थ्योरम है। 2.5 में दे रखा है कि किसी सीमित संख्या में समृद्ध समुच्चयों का संघ भी एक समृद्ध समुच्चय होता है। किसी सीमित संख्या में समृद्ध समुच्चयों का संघ भी एक समृद्ध समुच्चय होता है। सिद्ध करना है, प्रूव कर रहे हैं, सिद्ध करना है समृद्ध समुच्चयों का संघ एक समृद्ध समुच्चय होता है। तो दो समृद्ध समुच्चय ले लिया अपन ने, माना S1 तथा S2 क्लोज सेट है। तब ये सिद्ध करना है कि इन दोनों का संघ मतलब S1 यूनियन S2 भी क्लोज सेट होगा। अपन ये मान लेते हैं कि S1 यूनियन S2 को S के बराबर मान के चल रहे हैं और एक बिंदु अल्फ़ा ले रहे हैं जिसको S1 यूनियन S2 का सीमा बिंदु ले रहे हैं। ये इसका सीमा बिंदु है। सिद्ध ये करना है कि ये जो कैपिटल S माना अपन S1 यूनियन S2 ये समृद्ध समुच्चय होना चाहिए। समृद्ध समुच्चय की क्या शर्त होती है कि उसका सीमा बिंदु उसी में एग्जिस्ट होना चाहिए। अब एक सीमा बिंदु ले रहे हैं अल्फ़ा, तो लास्ट में सिद्ध ये करना है कि अल्फ़ा इस S में होना चाहिए तभी ये समृद्ध समुच्चय होगा। ये दिमाग में रखना। अब अल्फ़ा S का सीमा बिंदु है, इसका मतलब ये हुआ डेफिनेशन से कि अल्फ़ा के सामीप्य में S के अनंत बिंदु विद्यमान होंगे। अब S क्या है, S1 यूनियन S2। अपन कह रहे हैं कि अल्फ़ा के सामीप्य में S के अनंत बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा के सामीप्य में या तो S1 के अनंत बिंदु होंगे या फिर S2 के अनंत बिंदु होंगे, क्योंकि दोनों के यूनियन से S बन रहा है। तो अल्फ़ा के सामीप्य में S1 या S2 के अनंत बिंदु होंगे। इसका मतलब अल्फ़ा S1 या S2 का क्या होगा, सीमा बिंदु होगा। और S1 और S2 पहले से ही क्या दे रखे हैं, समृद्ध समुच्चय है। जब अपन कहते हैं कि अल्फ़ा यदि S1 का सीमा बिंदु है तो अल्फ़ा S1 में होगा क्योंकि S1 समृद्ध है। यदि अपन ये कहते हैं कि अल्फ़ा S2 का सीमा बिंदु है, इसका मतलब अल्फ़ा S2 में भी होगा क्योंकि S2 भी क्लोज सेट है। तो आगे अपन ने कहा है कि अल्फ़ा बिलोंग टू S1 होगा या अल्फ़ा बिलोंग टू S2 होगा। जब अपन कह रहे हैं कि अल्फ़ा S1 में है या अल्फ़ा S2 में है, इसका मतलब अल्फ़ा दोनों के यूनियन में भी होगा। अल्फ़ा क्या लिया था अपन ने, इस यूनियन का सीमा बिंदु लिया था और अल्फ़ा को इस यूनियन के अंदर प्रूव भी कर दिया। इसका मतलब S1 यूनियन S2 एक क्लोज सेट हो गया क्योंकि इसका सीमा बिंदु इसी में एग्जिस्ट करता है। ये प्रूव करना था। दूसरी थ्योरम जो है अपने पास में वो है थ्योरम 2.6। इसमें यूनियन की बात की थी, वहाँ पर इंटरसेक्शन की बात हुई। वहाँ पर कह रहा है समृद्ध समुच्चय के प्रत्येक समुदाय मतलब एक समृद्ध समुच्चय का एक समृद्ध समुच्चयों का भी एक समुच्चय ले रहे हैं। तो वो कह रहा है प्रत्येक समुदाय का सर्वनिष्ठ उन सब का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो भी क्या होगा, एक क्लोज सेट होगा। अब समुदाय का मतलब बहुत सारे समुच्चय ले रहे हैं यहाँ पर समृद्ध S1 S2 S3 Sn इस तरह के बहुत सारे ले रहे हैं अपने।
उनका इंटरसेक्शन लेने पर भी जो समुच्चय आएगा वो भी क्लोज्ड होना चाहिए, ये प्रूव करना है, क्लोज सेट होना चाहिए। अपन ने मान लिया कि माना Sn समरस समुच्चयों का एक समुच्चय है और इनके सभी के इंटरसेक्शन को इस तरह से शो कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन n बिलोंग टू कैपिटल N, मतलब n का मान कैपिटल N में से 1 2 3 4 जितने भी समरस समुच्चय उन सब का इंटरसेक्शन लिया है, उसको S के बराबर माना है। सिद्ध ये करना है कि S भी क्लोज सेट है, समृत समुच्चय है। अब ये मान लिया अपन ने कि अल्फ़ा S का सीमा बिंदु है, क्योंकि S को क्लोज्ड प्रूव करना है तो उसका एक सीमा बिंदु लेके चलेंगे, उस सीमा बिंदु को उसके अंदर एग्जिस्ट बताएंगे, तभी वो कहेंगे कि वो क्लोज्ड सेट है। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। अल्फ़ा को S का सीमा बिंदु माना है, सीमा बिंदु की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा के सामीप्य में S के अनंत बिंदु होंगे, वही डेफिनेशन से अपन कह रहे हैं कि अल्फ़ा के सामीप्य में S के अनंत बिंदु है और S क्या चीज़ है, S1 S2 S3 डॉट डॉट जितने भी है उनका इंटरसेक्शन है, ये ध्यान से रखना है। अब अल्फ़ा के सामीप्य में इसका मतलब ये हुआ कि इन इंटरसेक्शन के भी क्या होंगे, अनंत बिंदु होंगे। इसका मतलब अल्फ़ा के सामीप्य में S1 के भी, S2 के भी, S3 के भी डॉट डॉट जितने भी हैं उनके अनंत बिंदु विद्यमान होंगे। इसका मतलब अल्फ़ा इन सभी का क्या हो गया, सीमा बिंदु हो गया कि अल्फ़ा S1 S2 जितने भी हैं उनका क्या है, लिमिट पॉइंट है। अपन कह रहे हैं कि ये कौन से समुच्चय लिए हैं, क्लोज सेट लिए हैं। अब क्लोज सेट लिए हैं S1 S2 तो जो लिमिट पॉइंट है वो इन्हीं में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब अल्फ़ा S1 में होगा, अल्फ़ा S2 में होगा, अल्फ़ा S3 में होगा, जितने भी होंगे उन सब में अल्फ़ा एग्जिस्ट करेगा। और सभी में अगर अल्फ़ा आ रहा है तो अल्फ़ा उनके इंटरसेक्शन में भी एग्जिस्ट करेगा। अल्फ़ा को क्या लिया था, इस इंटरसेक्शन का लिमिट पॉइंट लिया था और अल्फ़ा को इस इंटरसेक्शन में प्रूव कर दिया। इसका मतलब अल्फ़ा S का लिमिट पॉइंट हो गया यहाँ पर। अतः इनका इंटरसेक्शन जो है वो भी क्या होगा, एक समृत समुच्चय होगा। दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल थ्योरम है, लिमिट पॉइंट वगैरह की डेफिनेशन और तुम्हें पढ़नी है, ठीक है।